गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विश्राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। देश के सच्चे शहीदों की जय। स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का अग्रणी योगदान रहा है और उन्होंने हमको जय हिंद का नारा देने वाले व्यक्ति हुए और उसके साथ साथ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ऐसे नारों के साथ एक अलग जगाने का काम किया और पूज्य महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़वाने का और देश को आज़ाद करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हमें आज की जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है उनके इस स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को उनके बताने की आवश्यकता है और उनके मार्गदर्शन में बच्चे लोगों में चलने की आवश्यकता है। हम आज यहाँ पे इस कार्यक्रम को यहाँ पे मना रहे हैं या इतनी आज़ादी के साथ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं ये जो हमें आज़ादी मिली हुई है ये हमारे जो महापुरुष देश के जो सच्चे नायक रहे हैं उनको याद करने का आज दिन है। इसी कड़ी में आज सुभाष चंद्र बोस जी के बहुत सारे जो नारे हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद, ये बहुत सारे नारों से जो इन्होंने देश में एक करता है उनकी लीडरशिप को प्रदर्शित करता है। ये आज के दौर में भी जो उनकी लीडरशिप है जो उनका प्रबंधन तंत्र है ये हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है और युवा वर्ग के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो आदर्श हैं जो उनका प्रबंध कौशल है जो लीडरशिप है उससे कुछ सीखें और आगे बढ़ें और इस भारतवर्ष को आगे ले जाएं। धन्यवाद। भारत छोड़ो आंदोलन और लाल बहादुर शास्त्री द्वारा डू एंड डाई का नारा दिया गया, करो मरो की बात कही गई और पूरा परिवर्तित हो गया। अभी तक जो इतिहास है वो ब्रिटिशर्स ने जो लिखना चाहा जो लिखवाया, आज़ाद भारत के चाटुकारों ने जो इतिहास लिखा केवल कुछ चंद लोगों को ही क्रांतिकारी, निर्माता, आज़ादी देने वाला बताया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय में आज जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले उस महान व्यक्ति को अपने समस्त विधानसभा क्षेत्रवासी की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और निश्चित रूप से महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी अग्रणी भूमिका रही है और उसके साथ साथ देश की आज़ादी में उनका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और इस कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति हमें और इस कार्य को करने के लिए और प्रेरित करती है। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। समय की बाध्यता है, हो सकता है मैं कई वक्ताओं को मंच पर आमंत्रित न कर पाऊँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूँगा, हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे परिसर की अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर इलासा मैडम, कृपया मंच पर आकर यहाँ आशीर्वचन दें। भारत माँ का लाल था वो, अंग्रेजों का काल था वो, नाम था नेताजी मगर, नाम था नेताजी मगर, धरती का स्वाभिमान था वो, नाम था नेताजी मगर, धरती का स्वाभिमान था वो। तुम दो अपना रक्त मुझे आज़ादी में दिलाऊंगा, तुम दो अपना रक्त मुझे आज़ादी में दिलाऊंगा,
भारत माँ की आन के खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, भारत माँ की आन के खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा कृतित्व था सुभाष चंद्र बोस जी का। उनका जो एक लक्ष्य था वो देश के लिए मर मिटने का एक जज्बा उनके उसमें देखा जाता था, जो आज की युवा पीढ़ी के उसमें कम देखा जा रहा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, ये कहीं खोता हुआ दिखाई देता है। आज घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति में खून, अपने ही लोगों में खून के प्यासे हम लोग को दिखाई देते हैं। ये युवाओं को प्रेरणा लेने के लिए आज का जो ये प्रोग्राम बनाया गया, जो आज का कार्यक्रम है, वो बहुत ही सार्थक और बहुत ही प्रेरणादायक है। लेकिन फिर यहाँ पर हम लोगों के युवा नहीं होते हैं और यही कारण होता है कि वो इन जो हमारे महापुरुष होते हैं उनके वृत्तांतों को सुने बिना ही जो है वो उसका अनुसरण नहीं कर पाते हैं। प्रतिभा को आत्मसात करें, उसका मनन करें और उसको आज के समाज के साथ जोड़ते हुए हम क्या अच्छा कर सकते हैं उस पर आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। उनको नमन। जय हिंद। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो नेताजी हैं उनका जो जीवन है अगर हम देखें तो वो एक सेनापति थे, एक योद्धा थे, एक प्रशासनिक अधिकारी थे और उस सब से ऊपर उठकर वो एक स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। तो उनका जो जीवन है वो हमेशा से सभी जनमानस को आकर्षित करता है अपनी ओर और उनका जीवन केवल भारतवर्ष से नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो आज के हमारा परम सम्मानित मंच में उपस्थित माननीय श्री मनोज तिवारी जी, जो इस विद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, आपका हृदय से धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उपाधि है, नेताजी की उपाधि कोई एक दिन और कोई एक घटना का परिणाम नहीं है। जो उनकी पूरी लंबी जीवन यात्रा थी, यानी देश की आज़ादी के लिए, देश के आज़ादी के संघर्ष के लिए जो उन्होंने अपना बलिदान दिया था, यानी उसका प्रदेश नेताजी में उनको नेताजी बनाता है। यह होता यह है कि जीवन में वही प्रगतिशील होता है जिसको प्रबंधन तंत्र का अनुभव हो। और हमारे बीच में अपने एक विद्यार्थी के रूप में आज माननीय यानी विधायक अल्मोड़ा हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो भलीभांति जानते होंगे कि लीडरशिप में भी, यानी जो लीडरशिप में भी वही चिरस्थायी बनता है, यानी जो लंबे रेस का घोड़ा वही बनता है जिसको प्रबंधन तंत्र आता है। यानी प्रबंधन तंत्र के कई सिद्धांत हैं, लीडरशिप के प्रबंधन तंत्र के कई सिद्धांत हैं, यानी ग्रेडमैन थ्योरी और ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी और बिहेवियर थ्योरी। आज हमारे बीच में यानी जन जन के लोकप्रिय सभी कह रहे हैं मनोज तिवारी जी को, माननीय विधायक मनोज तिवारी जी। तो उसी पीछे जो कारण है, ये तीन थ्योरियाँ हैं, एक तो ग्रेडमैन थ्योरी और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी और तीसरा बिहेवियर थ्योरी। यानी हमारा व्यवहार कैसा है, यानी उसको हमको खास बनाता है और हमको ग्रेड बनाता है, यानी उसका परिणाम यानी हमारा व्यक्तित्व बनता है। और जो हमारी कार्यशैली किस तरह की है, यानी पारदर्शी है कि मतलब या नहीं है, या लोगों तक पहुंची कि नहीं पहुंची, इस पर बहुत निर्भर करता है। हम जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं तो सच्चे अर्थों में वे ग्रेट मैन थे और उनको ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी जो है थ्योरी को जानते थे और बिहेवियर के रूप में वो एक बहुत बड़े यानी तंत्री थे। यानी जो देश की आज़ादी की जब हम बात करते हैं, देश की आज़ादी के संघर्ष में दो दलों की बात आती है, एक नरम दल और एक गरम दल। यानी नरम दल के अंतर्गत या उसमें केवल कांग्रेस थी, राष्ट्रीय कांग्रेस थी, और ये राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में आपकी जो है विभाजित थी। नंबर एक आपको गरम दल और दूसरा यह नरम दल के जो मुखिया थे, आप सभी जानते हो, महात्मा गांधी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी आदिवासी लोग सबका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है।
तो वो गरम दल के न्यायी थे और उनके विचारों में यह क्रांतिकारिता थी।